आज हम जगत वल्लभ संघ ऐक्यता के अग्रदूत भारत भूषण प्रसिद्ध वक्ता स्वर्गीय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर उनके गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम की पहल जैन दिवाकरीय उपप्रवर्तनी तपस्विनी महासती श्री चंद्रकला जी की सुशिष्या महासती अमित सुधा जी, जिनका इस वर्ष नांदेड़ महाराष्ट्र में चतुर्मास है, उन्होंने पहल की है। जैन दिवाकर गुरुदेव का नाम आते ही हमारे सामने उनका वो चित्र, दिव्य ललाट, उन्मुक्त नासिका और एक नए और इस प्रकार के उनके नयन जो केवल अगर चित्र में भी देखें तो अपने को आकर्षित करते हैं। वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे कि जिन्होंने गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए। गुरुदेव जिन्होंने अपने वाणी के माध्यम से उन्होंने जीवन में केवल एक उद्देश्य रखा, वितराग वाणी का प्रचार करना, और अपनी वाणी के प्रभाव से उन्होंने राजा के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ी तक अपनी देशना उन्होंने दी, अपना उपदेश उन्होंने दिया, और वो जो जहाँ जाते लोग उनके भक्त हो जाते हैं। पिछले 800 साल का जैन इतिहास ये बतलाता है कि पिछले 800 साल पहले एक सिद्ध सेन दिवाकर हुए जिन्होंने राजाओं को उपदेश दिया, और 800 साल बाद ये जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज हुए जिन्होंने इस प्रकार का एक उपदेश दिया, और उस महापुरुष को जैन दिवाकर के नाम से ऐसे जानने लग गए कि उनको चौथमल जी के नाम से कम और जैन दिवाकर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और इनको जितनी उपाधियां दी, वास्तव में वो उपाधियां उनको जनता ने अपने हृदय से, कोई उनको कहीं पर विशेष रूप से कोई समारोह करके उनको उपाधियां दी, लोगों के हृदय से निकली हुई समाधि की, हृदय से निकली हुई उनकी उपाधि। और ये जो जैन दिवाकर की उपाधि ये आचार्य प्रवर श्री खूबचंद जी महाराज साहब ने उनको मंदसौर के अंदर दी थी। वो जहां भी जाते, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा शहर हो, वहां पर मेले जैसा वातावरण हो जाता था। और गुरुदेव अगर किसी को केवल दया पालो कह देते तो वो समझते कि मेरे को एक बहुत बड़ी निधि मिल गई। हमारे उपाध्याय प्रवर कवि रत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब ने गुरुदेव के बारे में कई रचनाएं लिखी है। उसमें एक रचना में एक अंतरा आता है कि शांति प्रसन्नता का श्रोता सदा बहता था, छोटे छोटे गांवों में भी मेला लगा रहता था जी, मेला लगा रहता था। चारों ओर पूजे जाते देवता समान थे, चारों ओर पूजे जाते देवता समान थे। बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे। जैन दिवाकर गुरुदेव ज्योतिमान थे, जैन दिवाकर गुरु देव ज्योतिमान थे। बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे। उनके पुण्यवानी का ऐसा प्रभाव कि उनके समकालीन, उनसे भी विद्वान शास्त्रज्ञ संत थे, पर उनकी पुण्यवानी थी कि वो जहाँ जाते जंगल में मंगल हो जाता। जीवन में उन्होंने दो उद्देश्य रखे, एक तो अहिंसा का प्रचार और एक बंधुत्व की भावना और संघ की ऐक्यता। आज उन्होंने जो कोटा में त्रिवेणी संगम करके जो इतिहास किया, जो संघ ऐक्यता का वातावरण दिया, आज उसके बाद में आप देखिए कि उस किस तरह का वातावरण बना। कि और अहिंसा में उन्होंने कितने राजा, 142 राजा नवाबों को उन्होंने उपदेश दिया और उनकी हिंसा उन्होंने की छुड़ाई। हमारे वर्तमान में उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब ने गुरुदेव के समर्पण में एक गीतिका लिखी है। उसमें लिखा है कि बंधुत्व भावना और दया को
अपनाने की कहते थे, जाते थे जहां गुरु सब ही को यह मूल मंत्र यह देते थे, विसराएंगे न कभी तुमको जिन चरणों में सुख पाए थे। गुरु जैन दिवाकर परोपकारी जग को जगाने आए थे। ऐसे एक अवतारी पुरुष कि जो गुरुदेव के भक्त हैं वो उनको केवल संत नहीं मानते, भगवंत के रूप में मानते हैं। मैं भी उनको एक भगवंत के रूप में, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, पर मेरे पितामह, मेरे पिताजी और मैं और मेरी जो आगे दो पीढ़ी, मेरे पुत्र और पौत्र, आज गुरुदेव के प्रति उनकी वही श्रद्धा कि आज कोई भी संकट का समय आए तो हम सबसे पहले गुरुदेव का नाम लेते हैं। और जो कई अलग परंपरा के लोग थे वो भी जब गुरुदेव की शरण में आए, उसका आपको एक उदाहरण दूं कि रतलाम के श्री कन्हैयालाल जी पिरोदिया जो दिवाकर परंपरा के नहीं थे, पर जब गुरुदेव के दर्शन किए तो उनको इस प्रकार का वातावरण उनके दिमाग में गया, उनको गुरुदेव नजर आते हैं। गुरुदेव के देहावसान के बाद में उन्होंने एक बहुत अमर कृति लिखी और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि गाए कहाँ तक महिमा कन्हैया, गुण का पार नहीं आता भैया, रहे अमन चमन मेरे गुरु भगवन ये बताना, मोहे सपने में दर्श दिखाना। तो मैं भी आज जन्म जयंती के इस पावन प्रसंग पर मैं ये प्रभु से विनती करता हूं कि अगर मेरे को फिर कभी मनुष्य जन्म मिले तो जैन दिवाकर जी जैसा ही मेरे को गुरु मिले। और मेरी ये भावना है, मैंने कि गुरुदेव के प्रति मेरी अनन्य आस्था है, मेरे परिवार की अनन्य आस्था है। ये आस्था मेरे को बहुत संबल प्रदान करती है। और मेरी बात के उपसंहार में मैंने एक गीतिका गुरुदेव समर्पण में लिखी है कि दर्शन नहीं कर पाया विजय, अब सपने में दर्शन चाहे, फिर मिले मुझे कभी मनुष्य जन्म तुझ सा ही गुरु चाहे, मेरा सब कुछ तुझे है अर्पण, हो मेरा सब कुछ तुझे है अर्पण, तुझे प्रतिपल पुकारे हैं, ओ माता केशर के प्यारे थे नयन। तो गुरु की कृपा हम सब पर, हम गुरु भक्तों पर, उनके अनुयायियों पर हमेशा बनी रहे और आप सब गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा रखें। और क्यों वैसा गुरु जीवन में फिर कभी मिलने वाला नहीं। आज जयंती के प्रसंग पर और भी कई वक्ता बोलने वाले हैं, मैं शायद ज्यादा बोल गया हूं क्योंकि गुरुदेव के प्रति बहुत संक्षिप्त में बोलना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आप और आगे भी अभी कई संत भगवंत महासती वृंद गुरुदेव के गुणगान करेंगे, उन सभी को भी मेरे को इस जयंती के पावन प्रसंग पर बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जय जिनेन्द्र, जय जैन दिवाकर। जैन दिवाकर जीरो आनंद देख लो, श्रद्धा से भक्ति सुमाथो चरना माई टेक लो, चरना माई टेक लो। जैन दिवाकर गुरुदेव रो बहुत बड़ो उपकार है,
जा जा संत सतिया विचिरे, वहाँ पर जय जयकार है। हरे संग एक का, संग एक का, अग्रदूत ने अपनो माथो टेक लो। श्रद्धा सुभक्ति सो माथो चरना माई टेक लो, चरना माई टेक लो। परम श्रद्धेय परम आराध्य जन जन की आस्था के केंद्र जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, श्रवण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर शताब्दी नायक मेरा आराध्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री मूलमुनि जी महाराज साहब, शून्य से अंक का रूप देने वाले महान उपकारणी पूज्य गुरुणी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज साहब, इन पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ में वंदन अभिनंदन नमन। आज परम हर्ष का विषय जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की 143वीं जन्म जयंती। इस जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर, पावन अवसर पर आज हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे और गुरुदेव के प्रति अपने भावों को व्यक्त करेंगे। जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के गुणों का गुणगान करने के पहले गुरुदेव श्री जी के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आइए कुछ काम की शुरुआत करते हैं, आइए कुछ काम की शुरुआत करते हैं। रोशन संघ समाज और जिन शासन को करते हैं, रोशन संघ समाज और जिन शासन को करते हैं। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करके, प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करके गुरु दिवाकर का गुणगान करते हैं, गुरु दिवाकर का गुणगान करते हैं। जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब, जो इस युग के एक युग पुरुष थे, भव्य पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, महापुरुष थे। आप श्री जी का जीवन एक नहीं अनेक गुणों से मंडित था। श्रवण संघ की एकता के लिए, श्रवण संघ के संगठन के लिए और श्रवण संघ के समन्वय के लिए जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री जी की अहम भूमिका रही है, मेन भूमिका रही है। तभी तो आपको संघ एकता के अग्रदूत के नाम से आपको जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब के जीवन के विषय में अनेक गुरु भगवंतों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त की है। कहते हैं कि गुरुदेव का जीवन महान जीवन था। आज आप श्री जी की पूरी संप्रदाय आपके नाम से नहीं, आपके पद से पहचानी जाती हैं। जब आपके पद के अंदर ही इतनी ताकत है कि आपके पद से ही आपकी पूरी संप्रदाय चल रही है, तो आपके नाम के अंदर तो कितनी ताकत होगी, आपके नाम के अंदर तो कितनी शक्ति होगी, यह तो अनुभव करने वाला ही जानता है। ऐसे महान गुरु जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की आज 143वीं जन्म जयंती है और गुरुदेव की जन्म जयंती के इस पावन अवसर के ऊपर अनेक गुरु भगवंतों ने, अनेक विदुषी महासतियों ने अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। आइए सुनेंगे हम उनके मुखारविंद से कि गुरुदेव जैन दिवाकर जी महाराज साहब का जीवन कैसा था, कैसा उन्होंने अपना जीवन जिया और संघ समाज और धर्म के लिए, जिन शासन के लिए उन्होंने क्या किस प्रकार से कार्य किया।
उसके लिए हम गुरु भगवंतों को सुनेंगे बस इन्हीं भाव के साथ। ओम। जैन दिवाकर श्रद्धेय श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ऐसे महान व्यक्तित्व को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे महान साधु जिन्होंने यौवन अवस्था में दीक्षा ग्रहण करके संयम के पथ पर अग्रसर हुए और पूरा जीवन अहिंसा, सत्य, अनेकांत में लगाया। भगवान महावीर की वाणी का पूरा जीवन में अपना करके हजारों लाखों लोगों को शाकाहार बनाया। उस समय में राजा महाराज आपको बुलाते थे, अपने महलों में आप जाते थे। आपकी वाणी में ऐसा जादू था, हजारों लाखों लोग खींचे चले आते थे और आपने एकता का बुलंद आवाज़ उठाया। चारों संप्रदाय एकता के रूप में आपने एकत्रित किए। उस समय जब संप्रदाय का आवाज़ बोला था, अपनी किसी परंपरा को महत्व नहीं दिया, आपने कोई पद ग्रहण नहीं किया, बाकी पद दिए। आपके नाम से दिवाकर संप्रदाय कहलाता है। ना पद लेते हुए आप आचार्य भी बन सकते थे, आप एक और भी बड़ी पदवी को ले सकते थे, परंतु आपने कोई पद न लेकर के एक संघ के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में अस्तित्व का कार्य किया। चारों संप्रदाय को एकत्रित किया, मांसाहार का निषेध किया और अहिंसा दिवस मनाया गया, मुक्ताहार किया। हजारों राजाओं ने मांस को छोड़ा और आपकी शरण ग्रहण की। राजा महाराजा आपके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि स्वयं आपके चरणों में आकर के बैठते थे। आपने बहुत से शास्त्रों का संपादन किया, निर्ग्रंथ प्रवचन जो गीता जैसा है आपने देन दी पूरे समाज को। एक बहुत उच्च कोटि का निर्ग्रंथ प्रवचन है, यदि इसको पढ़ें तो सारा जैन धर्म का सार उसमें आ जाता है। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब को हमने दर्शन नहीं किए, परंतु आपके ने जो कार्य किया है, व्यक्तित्व से अस्तित्व की और चारों समाजों को एकत्रित करके कहीं अपना नाम नहीं लिया, केवल समाज की एकता के लिए कार्य किया। आपकी वाणी में एक अद्भुत ओज था, गूंज थी, एकता का प्रबल उद्घोष था। श्रमण संघ की एकता अखंडता के लिए आपने बहुत बड़ा कार्य किए। चारों संप्रदायों को एक करने में, श्रमण संघ को एक करने में, सम्मेलन में आपने कोई ना पद लेकर के सम्मेलन को सफल किया। हम आपके श्री चरणों में आपने जो स्नान से जो आपने जीवन में तप, त्याग, साधना, स्वाध्याय, ध्यान में लगाए, उसको हम नमन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साध्वी अमित सुधा जी के सानिध्य में इसकी प्रेरणा दे रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। मंगल मैत्री के साथ शिव मुनि। एकता के सूत्रधार, जगत वल्लभ, प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज ये जिन शासन, श्रमण संघ एवं संपूर्ण भारतीय संस्कृति के एक महान संत थे, जिनके व्यक्तित्व से, जिनके प्रवचन से, जिनकी पावन प्रेरणा से लाखों लोग अपने जीवन में मांसाहार एवं दुर्व्यसनों का त्याग करके सात्विकता के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसे श्रद्धेय, समादरणीय, वंदनीय जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती यह संपूर्ण भक्त वर्ग के लिए
एक विशेष आनंद का अवसर है, पावन प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर है। हम भी जैन दिवाकर जी महाराज साहब ने जिस तरह जैन एकता, संघीय एकता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, उसी तरह आने वाले समय में संघ एकता, संगठन और संघ गौरव के लिए संकल्पबद्ध बने। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर उस महापुरुष की दिव्य आत्मा को शत शत नमन वंदन अभिनंदन। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के महान संतों की श्रृंखला के अंदर जिनका नाम बड़े आदर, मान और सम्मान के साथ याद किया जाता है, ऐसे प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर जगत वल्लभ श्रद्धेय श्री चौथमल जी महाराज की 142वीं पावन जन्म जयंती का पावन पुनीत अवसर है। श्रद्धेय जैन दिवाकर जी महाराज ज्ञान के सागर थे, उद्भट विद्वान थे, प्रवचनकार थे, कवि थे, सौम्य थे और बड़े ही शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। आज पूरा मालवा प्रांत सहित देश के अनेक भागों में हजारों हजारों श्रद्धालु लोग उनको बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्मरण करते हैं, जिनका जीवन जैन एकता, मानव एकता, समन्वय और संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पित था। और मैं ये कह सकता हूं कि श्रमण संघ के निर्माण का वातावरण बनाने में उनका भरपूर अपूर्व योगदान रहा और उनके वचन, उनकी वाणी, भगवान का संदेश, जहां उन्होंने राजमहलों में रहने वाले मारवाड़ और मेवाड़ के राजा महाराजाओं, राजा रजवाड़ाओं को प्रतिबोध दिया, उनके दुर्व्यसन छुड़वाए, धर्म की ओर उन्मुख किया, वहीं श्रद्धेय चौथमल जी महाराज की वाणी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, आदिवासी लोगों के बीच में उन्होंने काफी धर्म का संदेश दिया, लोगों से दुर्व्यसनों का त्याग करवाया। मेरा 2007 का चातुर्मास उदयपुर में था। वहां एक आदिवासियों पर काम करने वाले विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत। उन्होंने मुझे बहुत सारे तथ्य बतलाए कि चौथमल जी महाराज का गांवों के अंदर कितना प्रभाव था, खास तौर पर आदिवासी लोगों के मध्य में। श्रद्धेय चौथमल जी महाराज समाज के शुद्धिकरण के लिए इतने अग्रणी थे कि उन्होंने वेश्याओं तक को धर्म का प्रतिबोध देने में सक्षमता हासिल कर रखी थी। उन वेश्याओं को भी उन्हें सद्मार्ग पर बढ़ाने का सम्यक प्रयत्न करा। किसी प्रकार का घृणा भाव उनके मन में उन लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति नहीं था। श्रद्धेय चौथमल जी महाराज ने नए लोगों को जैन बनाने का भरपूर काम करा। नए जैन बनाने का मतलब है प्रतिबोध देने का काम उन्होंने सम्यक रीति के साथ करा। और परंपरागत जैनों पर तो सब झगड़ते हैं, लेकिन उन्होंने परंपरागत जैनों के साथ साथ नए जैनों के निर्माण का भी सुंदर प्रयास किया। कोटा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर जी महाराज का एक चित्र घर घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखने में आता है, जिसमें एक मंच सजा है। मध्य में चौथमल जी महाराज साहब विराजमान हैं, दिगंबर आचार्य विराजमान हैं, श्वेतांबर मंदिर मार्गी आचार्य विद्यमान हैं और कोटा का फोटो है। और आप कल्पना करें कि आज से 50-60 साल पहले एक ऐसे जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज जिन्होंने एक मंच के ऊपर अनेक परंपराओं के संतों को एकत्रित करके जैन एकता का सुंदर संदेश, मैसेज उन्होंने प्रदान करा। उनके अनेक कार्यों का मूल्यांकन करने का आधार पर हम कह सकते हैं कि सच्चे मायनों में वो युग पुरुष थे। उनके संपूर्ण जीवन को हम शुभ शब्दों में कहें तो सर्वतोभद्र उनका जीवन था। संपूर्ण जीवन उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा, वचनों के द्वारा सदाचार का प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया, करुणा का प्रचार किया,
खंडन मंडन से दूर रहकर के समन्वय की नीति को उन्होंने जीवन में अपनाया। उनका उत्कृष्ट साहित्य आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें संपूर्ण 32 आगमों का सार गर्भित ग्रंथ उनकी रचना, निर्ग्रंथ प्रवचन, दिवाकर दिव्य ज्योति जो उनके प्रवचनों का संग्रह है, और जिन्हें पढ़कर के आज नवदीक्षित सैकड़ों साधु साध्वियां प्रवचन करने के क्षेत्र में कुशल बन जाते हैं। और कम से कम 200-250 प्रकार के जैन काव्यों की रचना उन्होंने करी। सरस्वती के भंडार में अपूर्व वृद्धि उन्होंने करी साहित्य रच करके। ऐसे सर्वतोभद्र, अनेक गुणों से संपन्न, मानवतावादी, जैन एकता के पक्षधर, श्रमण संघ के निर्माता ऐसे श्रद्धेय जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज को उनकी 142वीं पावन जन्म जयंती के अवसर पर मैं बारंबार हृदय की गहराइयों के साथ वंदन नमन करते अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जैन दिवाकर जी महाराज अपने युग के एक युग पुरुषोत्तम संत रत्न थे। जैनाचार्य श्री खूबचंद जी महाराज, जैन दिवाकर जी महाराज दोनों ही आदर्श त्यागी के रूप में अपने युग में विख्यात रहे। जैन दिवाकर जी महाराज ने आदर्श जम्बू की तरह त्याग वैराग से जिन शासन की प्रतिभा निखारी, उन्होंने अपने जीवन काल में 158 राजा महाराजा को अहिंसा का संदेश देकर हिंसा से छुड़वाकर अहिंसा का उपासक बना दिया। उसमें प्रमुख राजा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी। जैन दिवाकर जी महाराज एक शांत, प्रशांत, त्यागी, वैरागी आत्मा के रूप में विख्यात रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में जिन शासन को, चारे 3 संप्रदाय को एक पांच पर गिराकर समाज को यह संदेश दिया कि समय के अनुसार एकता में ही सार है। जितना हमारा समाज संगठित एक निष्ठ होकर रहेगा, उतना ही समाज का यश और कीर्ति बढ़ेगी। जैन दिवाकर जी महाराज ने अपने जीवन में अनेकों पंचेंद्र जीवों को अभय दान देकर उन्हें जीवन दान दिया। जैन दिवाकर जी महाराज एक आदर्श समाज सुधारक संत रत्न थे। उन्होंने जिनघर समाज का निर्माण किया, जो चर्मकार थे जन्म से, उन्हें जिन्नत्व देके कई सैकड़ों हजारों लोगों को महावीर के संदेश को देकर जन जन के आदर्श बने। ऐसे जैन दिवाकर स्वर्गीय मुनि श्री चोथमल जी महाराज, अपने युग के पूज्य महाराज श्री मन्नालाल जी महाराज, आदर्श आचार्य खूबचंद जी महाराज, शेषमल जी महाराज, पूज्य अनेकों पूज्यों की सेवा निष्ठा एक साथ के थी। वे शुद्ध सिद्धहस्त लेखक, कवि, वह काव्यकार थे। उन्होंने अनेकों नवरसपूर्ण जैसे जैन महाभारत, जैन रामायण, ये उनकी आदर्श रचना है। उन्होंने जैन धर्म के अनुसार जैन आगमों का मंथन चिंतन करके एक निग्रंथ प्रवचन नाम का ग्रंथ बना के जैनों की एक आदर्श गीता का निर्माण किया, संकलन किया, और उसके बाद उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से आज समाज में जनप्रिय है। निग्रंथ प्रवचन, जिनका संकलन करता जैन दिवाकर मुनि श्री चोथमल जी महाराज। ऐसे युग पुरुषों के चरणों में आपका हमारा सत सहस्त्र वंदन नमः। ओम शांति। मैं भगवान महावीर की बात अगर किसी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं तो मैं निसंदेह कह सकता हूं उनका नाम है जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज, जिन्होंने इस जिन शासन को
झोपड़ी से लेकर महलों तक, कोठे से लेकर कोठियों तक, गांव से लेकर शहरों तक और गरीबों से लेकर के महाजन श्रेष्ठों तक, यहां तक जंगल में रहने वाले भीलों से लेकर आम जनमानस तक अहिंसा धर्म की जो देव दुंद भी बजाई है वो अद्भुत है अपने आप में। उनकी इस शासन की प्रभावना को देखकर जनमानस ने उनको जैन दिवाकर के नाम से पुकारा। ऐसे सदगुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की पावन जन्म जयंती के प्रसंग पर संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार की ओर से हार्दिक भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा जैन दिवाकर गुरुदेव से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी श्रावक और श्राविका हो तथा कोई भी साधु और साध्वी ही क्यों ना हो, उसको मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप ऐसे दिव्य और भव्य आत्मा से आपका आत्मीय संबंध रहा है। आप उस परंपरा के प्रतिनिधित्व करते हो। इस सरमन संघ के निर्माण में उनकी महान प्रतिभा का सहयोग मिला है। सरमन संघ के निर्माण से पहले आप अंदाजा लगा सकते हो, आज से 70-75 साल पहले सरमन संघ के निर्माण से पहले अगर कोई साधु साध्वियों का समुदाय उदारवादी था तो वह था जैन दिवाकर जी का श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी परिवार। जैन परंपरा के वे शायद पहले संत थे जो अपने प्रवचनों में भिन्न भिन्न धर्मों के या संप्रदायों से जुड़े हुए महापुरुषों की वाणी को प्रस्तुत किया करते थे, अपने प्रवचनों का हिस्सा बनाया करते थे। उनके प्रवचनों को पढ़कर कई साधु साध्वियों ने बोलना सीखा है, प्रवचन देना सीखा है। और मैं इस बात को बड़ी श्रद्धा के साथ कह सकता हूं, सहजता के साथ कह सकता हूं कि हमारे में जो थोड़ी बहुत उदारता आई है वो सब उसी महापुरुष की वाणी का प्रभाव है। मैं बहुत प्रभावित रहा। मेरे जैसे अनेकों आत्माएं हैं जो उनके नाम का स्मरण करना भी सौभाग्य समझती है अपनी। अंत में है युग पुरुष, आपकी जीवन शैली को देखकर मेरा ये विश्वास है
कि एक ना एक दिन आपकी आत्मा अरिहंत परमात्मा का अनुभव करते हुए एक दिन सिद्धालय में अवश्य जाएगी। हे प्रभु, आपको सत सत नमन। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका अपना रमणीक मुनि यशलोन बिबेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। हमारे आस्था के आयाम और मंदिर के रेवत दिन के दर्शन से ही युग युग के भाग जग जाते हैं। ऐसे हमारे सबके आराध्य रेवत घोर तपस्वी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री मिश्र लाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अनंत आस्था के आयाम जैन दिवाकर पूज्य श्री चौतमल जी महाराज साहब, समस्त गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। मेरे संयम के आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, मोहन साधक सौरभ मुनि जी महाराज साहब, समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरण कमलों में कोटिशा। धर्मानुरागी बंधु, सुशील स्नेही माताओं, करुणामयी बहनों, आज का ये पावन पुनीत दिन जैसे कहते हैं जैन दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती, वो महान पुरुष जिन्होंने अजैनों को जैन का मार्ग बताया, अनेक राजाओं की हिंसा छुड़ाई, अहिंसा के मार्ग पर लाया, जिन शासन के अंदर एक दिवाकर के समान तेजस्वी, देदीप्यमान, ओजस्वी ऐसे महान पुरुष इस धरातल पे होकर गए। दिवाकर क्या कहते हैं, दिवाकर यानी सूर्य की उपमा दी गई, सूर्य की तरह तेजस्वी, सूर्य की तरह अपने प्रकाशमान देने वाले, समस्त अज्ञानियों को ज्ञान का प्रकाश देने वाले ऐसे परम पूज्य चौतमल जी महाराज साहब की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे महान कार्य करके एक श्रमण संघ की आन बान शान, जिन शासन की ध्वजा लहराई, जिन शासन के अंदर प्रभावना करी। मैं बहुत बहुत नतमस्तक होता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे दिव्य गुण उनकी आंच चारों तरफ फैल रहे, उनकी जो ध्वजा है आज लहरा रही है। ऐसे अनंत आस्था के आयाम जैन दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब को चरणों में वंदन करते हुए उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कोई ना कोई गुण धारण करने की अपेक्षा रखते हैं। और सभी को यही कहना चाहता हूँ, जन्म जयंती जब सार्थक होती है जब महापुरुषों के गुण अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं। ऐसे महापुरुषों के जन्म जयंती मनाने का सुनहरा अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है, तो मैं धन्य धन्य घड़ी, धन्य धन्य अनुमोदना करता हूँ। इन जिन शासन के अंदर एक सूर्य की समान एक तेजस्वी तारा इस श्रवण संघ के अंदर होकर गए, ऐसे महान पुरुषों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। कहते भी है मिलता है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलते हैं ऐसे गुरुवर इस धरातल पे कभी कभी। इस धरातल पे ऐसे महान पुरुष पुण्य पाना यानी अहोभाग्य की बात है। बस इतने ही शब्दों के अंदर उन महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए जैन दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब की। सेठम अभेपयाणम सच्चे सुवा अन्वज्जं वयन्ति
तवेषु व उत्तमं बम्बचेरं लोगुत में समणे नाय पुते लोगुत में समणे नाय पुते। सर्वज्ञ वीतराग प्रभु परमात्मा विश्व विभूति ज्ञात पुत्र शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में हृदय की शुद्ध भावनाओं के साथ अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। शरमण संघीय सलाहकार सिद्धांताचार्य उपप्रवर्तक डॉक्टर मेरे संयम प्रदाता धर्म का मार्ग बताने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब निर्भय के चरण कमलों में भक्ति भावनाओं के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। आज का दिन बड़ा ही पावन पवित्र है, खुशियों भरा है, क्योंकि आज श्रवण संघ के उपाध्याय परवर ज्ञान सिंधु गुरुदेव पूज्य श्री मूल मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। महापुरुष पूज्य गुरुदेव मूल मुनि जी महाराज साहब एक महापुरुष हैं। इस भारत की धरा पर, धन्य धरा पर समय समय पर महापुरुषों का जन्म होता रहता है। राजस्थान की भूमि बड़ी ही पवित्र है, पावन है। मरुधरा पर एक लाल ने जन्म लिया मारवाड़ पाली जिले में। बालक में बचपन से धर्म के संस्कार, साधु साथियों का सुसंगत प्राप्त होने पर वैराग्य प्राप्त और संयम अंगीकार किया और बने मूल मुनि जी महाराज साहब। त्याग के प्रति अधिक भावना, ज्ञान के प्रति लालसा, संयम के प्रति अपरमत अवस्था में मूल मुनि जी महाराज साहब आगे चलकर श्रवण संघ के उपाध्याय श्री जी पद पर आसीन हुए। मूल मुनि महाराज साहब जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की परंपरा के बड़े महान संत हैं और गुरुदेव का जीवन समाज के प्रति समर्पित है। सदा उनका वात्सल्य जन समाज के प्रति हमेशा रहा। मैंने भी ऐसे महापुरुष के दर्शन किए हैं, कई बार दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़े सरल है, सहज है और उनकी वाणी, उनका ज्ञान बड़ा अनुपम है। प्रवचन शैली बड़ी विशेष है। एक बार प्रवचन में जो बात उन्होंने सुना दी वो दोबारा प्रवचन में दोहराते नहीं हैं। ऐसे विद्वान संत पूज्य मूल मुनि जी महाराज साहब को बार बार नमन करता हूँ और साथ साथ ये दुआ प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, साथ ही हम सभी पर अपनी महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ आनंद ही आनंद। भारतीय संस्कृति संत प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर एक अकिंचन संत को चक्रवर्ती सम्राटों पर अधिमान दिया गया है। चक्रवर्ती सम्राट भी अकिंचन संत के चरणों पर शीश झुकाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत अजर अमर आत्मसत्ता का दृष्टा और साधक होता है। उसकी साधना का केंद्र बिंदु आत्मा होती है। उसके उपदेशों से असंख्य भव्यात्माएं आत्मदर्शन को प्राप्त करती है। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज एक ऐसे ही संत थे। उन्होंने आत्म अन्वेषण से आत्मदर्शन की यात्रा की थी। तदंतर वे विश्व कल्याण के शिव पद पर अविराम आगे बढ़े। उनके उपदेशों से हजारों हजार जीवनों में बोधि के प्रदीप प्रज्वलित बने। राणाओं से, राजमहलों से लेकर किसानों तक की कुटियों तक जाकर उस महापुरुष ने अध्यात्म का संदेश दिया। आज भी हजारों जैन अजैन घरों में प्रभात होते ही उस महापुरुष का नाम महामंत्र के रूप में, प्रभात मंत्र के रूप में लिया जाता है। उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में पदयात्रा करते हुए
जैन धर्म के जय ध्वज को लहराया था और उन्होंने विशेष रूपेण अहिंसा के क्षेत्र में जो कार्य किया था उस कार्य का ऐतिहासिक मूल्य भी है, महत्व भी है। इतना ही नहीं, उस महापुरुष के द्वारा जैन धर्म जन धर्म के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ था। उनकी प्रवचन प्रभावना एक ऐसी प्रभावकारिणी प्रभावना थी जिसमें जैन अजैन सभी वर्ग के व्यक्ति उपस्थित होते थे और उनके प्रभावशाली प्रवचनों के माध्यम से जन जीवन में सात्विक भावना का संचार होता था, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना होती थी। सचमुच में उनका व्यापक व्यक्तित्व और विराट कृतित्व आज भी जन जन के लिए प्रेरणास्पद है और रहेगा। जैन दिवाकर जी महाराज साहब ने श्रमण संघ के निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया था। आज भी उनके समुदाय के मुनिवर्ग, साध्वी वर्ग श्रमण संघ के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मेरे ज्ञान तंतुओं के आदर्श जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रति मेरा बाल्यकाल से ही समर्पण भाव रहा है। उन्हें महापुरुष के आचार और विचार को केंद्र बिंदु बनाकर दिवाकर समुदाय में सन 1987 में मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव पर शोध कार्य संपन्न किया। ये मेरे लिए एक आत्मगौरव का विषय है। गुरुदेव श्री के 144वें जन्म दिवस पर श्रद्धा के प्रसून अर्पित करते हुए हार्दिक भाववंदन। मैं गुरुमाँ श्री ज्ञानवती जी महाराज साहब की तनु शिष्या जैन साध्वी डॉक्टर सुशील, राजस्थान से। गगन का एक सितारा, नील गगन का एक सितारा, दिवाकर गुरु को वंदन हमारा, दिवाकर गुरु को वंदन हमारा। प्रसिद्ध वक्ता जगत वल्लभ जैन दिवाकर से चौथमल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं। उनका जीवन बहुत ही आध्यात्मिक था, क्रियाशील था। 500 साल का रिकॉर्ड भी देख लो, ऐसे संत विरले ही नजर आता है जिनका जन्म रविवार को, दीक्षा रविवार को, पदवी रविवार को और हमसे विदा हुए तो भी रविवार को, और लास्ट प्रवचन भी रविवार को। वो एक कोहिनूर के हीरे के माफिक थे। हीरा जितना वजनदार लो उसकी कीमत बढ़ जाती है। रत्नों में श्रेष्ठ रत्न है तो हीरा है। गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर 2 सूत्र चलाए। एक तो व्यसन मुक्त और दूसरा जीव दया। उनके 2 ही बातें हमेशा चलती थी और उन्होंने झोपड़ी से लेकर राजा महाराजाओं के महलों तक उनकी पुकार उनके पास दर्शन के लिए आते थे। जो शिकार करते थे शिकारी छोड़ दी, जो वेश्यालय खुले हुए थे उन्होंने अपना एक प्रवचन सुन के गुरु के चरणों में अपना धंधा समर्पित कर दिया और अपने सहज जीवन से जीने लगे। बड़े बड़े डाकू जिनके और सरकार की तरफ से बड़े बड़े इनाम निकले हुए, ऐसे गुरुदेव के चरणों में आकर झुक गए और क्षमा मांगने लगे और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस जीवन को समर्पित करने वाले गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, आज उनके पास कोई भी पदवी नहीं है, कोई भी पद नहीं था, लेकिन फिर भी आज उनके नाम से जैन दिवाकर संप्रदाय चलती है। कितने भाग्यशाली होंगे माता पिता जिन्होंने ऐसे रत्न को जन्म दिया है। कई वर्षों से हम गुणानुवाद करते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि हम उनके गुणानुवाद करने में समर्थ हो सके। जहां पर भी जब भी कोई राजस्थान में या एमपी में कहीं पर भी गुरुदेव का नाम लेते हैं, जैसे ही जैन दिवाकर का नाम आता है तो उनकी आकृति प्रकृति सामने आ जाती है। वही लंबे हाथ, वही लीलाड़ चौड़ी, वही लीलाड़ पर तिलक। उधर एमपी के अंदर आदिवासियों का बहुत विचरण है वहाँ पर, और गुरु भगवान जब विचरते हैं उन और आदिवासी का एक ही काम है, कोई भी उधर से निकलो लूट मार करना, शिकार करना।
लेकिन कोई संत उस एरिया में चले जाते थे तो दूर से कोई लोग दिखता, भाई ये कोई किसके संत है पहले पूछे। पंजाब के संत प्रेमचंद जी महाराज विहार कर रहे थे, उसी समय वो वहाँ पर आदिवासी लोग पहुँच गए कि तुम यहाँ सीमा पार करके नहीं जा सकते, यहाँ हमारा डेरा है। फिर उन्होंने बताया हम तो चेतमल जी महाराज साहब के शिष्य हैं। उन्होंने जैसे अपने गुरु का नाम सुना, उनको रास्ता छोड़ दिया और थोड़ी दूर पैदल चल के उनका विहार यात्रा पूर्ण करवाई। क्या प्रभाव था उनका। उनकी नजर में सैकड़ों पति, हजारपति, लखपति, करोड़पति सबको एक समान देखते थे, एक दृष्टि से देखते थे, एक भाव से देखते थे, एक ही चिंतन रहता था, एक ही विचार रहता था कि इनको कुछ न कुछ उपदेश सुनाए और इनका जीवन परिवर्तन करे। और दिन दुखी तो जो भी दर्शन कर लेते थे, पूछे बिना ही उनकी नजर पड़ जाए या आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लो उनकी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती थी। किसी ने उनके लिए लिखा है, गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से गुरुवर का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। बहुत सी बातें हैं गुरुदेव के बारे में बोलने के लिए, लेकिन कैसे कहे, समय की पाबंदी है। लेकिन जो बड़े बड़े राजा उनके चरणों में आकर झुकते थे, और जहां आज भी मैंने देखा पाली के अंदर उनके उपदेश से संघ और समाज ने, वहां के राजा महाराजाओं ने लिख कर दिया कि जब भी पोल्यूशन आएगा 8 दिन तक व्यवसाय बंद रहेगा, चाहे जैन हो अजैन हो। साधारण बाजी पाला बेचने वाले धोबी जैसे, नाई जैसे में भी 8-10 दिन दुकानें बंद रखते हैं। अगर विश्वास न हो तो कभी पोल्यूशन में वहां जाकर देखना और वहां पूछना कि भाई ये क्यों बंद करते हैं। धन्य है जैन अजैन, जो गुरुदेव के उपदेश से इतना चेंज आ गया उनके जीवन में। और आज हम जो भी शादी भवन थे, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और राजा तो उनके चरणों में क्या होते थे, नतमस्तक होते थे। किसी कवि ने लिखा है, राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियां रुकी है उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियां रुकी है उनके आगे। श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, हुई मुरादे पूरी उनकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया। मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में हम नतमस्तक हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में यही से हम अर्जी रखते हैं, भगवान हमारे अंदर वह शक्ति और ताकत दे, हम जिन शासन की प्रभावना बढ़े। और इसी मंगलमय कामना के साथ ओम शांति, ओम शांति। जय जैन दिवाकर। वह कौन सा फूल है जिसमें आपकी सुवास नहीं, वह कौन सा दीप है जिसमें आपका प्रकाश नहीं। जमी का कण कण गाता है गुरु जैन दिवाकर जी की गौरव गाथा। वह कौन सा पन्ना है जिसमें आपका इतिहास नहीं। भगवान महावीर की श्रवण परंपरा में जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमल जी महाराज साहब विलक्षण प्रतिभा संपन्न संत रत्न थे। उनके जीवन में वाणी और आचरण का अभूतपूर्व संगम था। त्याग और समर्पण से युक्त उनका चरित्र तेजोमय था। निष्कामता, निर्लोभता, अप्रमत्तता और अविचलता आदि गुणों के वे मूर्तिमंत प्रतीक थे। आपका जन्म मालव के नीमच नगर में कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी रविवार को हुआ। धर्म के संस्कार आपको
पिता गंगाराम जी व माता केसरबाई से विरासत में प्राप्त हुए। कुशाग्रह बुद्धि होने से अपने अल्प आयु में हिंदी, गणित, उर्दू व संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रतापगढ़ निवासी पूनम चंद जी सुपुत्री मान कुंवरबाई के साथ विवाह होने के पश्चात आपने सन 1952 में फाल्गुन शुक्ला तृतीया को गुरु श्री हीरालाल जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। जैन दिवाकर जी महाराज सच्चे अर्थों में समाज सुधारक संत थे। उनकी वाणी के प्रभाव से अनेक राजा, महाराजा, ठाकुर, जमींदार, भील भिलाड़े सभी ने मांसाहार, शराब व शिकार न करने का आजीवन त्याग किया। बलि प्रथा को बंद करके अपने लाखों जीवों को अभय दान प्रदान किया। अनेक उनके प्रवचन विपीयूष से प्रभावित होकर अनेक गणिकाओं ने कलंकित जीवन को त्याग कर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत किया। समाज में होने वाली कुरीतियों और परंपराओं को समाप्त कर जन जन को आचार की उत्कृष्टता, विचारों की निर्मलता और नैतिकता से जीवन को सजाने की प्रेरणा दी। समाज में होने वाली छुआछूत, कन्या विक्रय व मृत्यु भोज जैसी विकृतियों के निवारण की दिशा में उन्होंने अपनी वाणी से जन जागरण किया। 56 वर्ष के संयमी जीवन में उन्होंने संपूर्ण देश में विचरण कर जन जीवन में अहिंसा का शंखनाद किया। ऐसे दिव्य विभूति, श्रमण संघीय, एकता के अग्रदूत, प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर परम पूज्य श्री चौतमल जी महाराज साहब के जन्म जयंती अवसर पर भावपूर्ण वंदन नमन। युग पुरुष अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह समाज को दिव्य दृष्टि एवं दिव्य विचार देता है। इस पुण्य धरा पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस धरा को पवित्र पावन बनाया। उसी श्रृंखला में अहिंसा के अग्रदूत, संघ एकता के सूत्रधार, प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उस महान विभूति के गुणों का गान करना शब्दातीत है। उस महापुरुष के इस पावन जन्मदिन पर समस्त राम ग्रुप की शिष्य परिवार की तरफ से हार्दिक भावांजलि, हार्दिक वंदनांजलि अर्पित करते हुए काव्य पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हैं। ऐ जैन के दिवाकर रोशन है नाम तेरा, ऐ जैन के दिवाकर रोशन है नाम तेरा। देखा है हर बशर के लब पे है नाम तेरा। तारीफ क्या करे हम, ताकत नहीं जुबान में। तारीफ क्या करे हम, ताकत नहीं जुबान में। खिदमत करे फरिश्ता बनकर गुलाम तेरा। ऐ जैन के दिवाकर रोशन है नाम तेरा। देखा है हर
हर बशर के लब पे है नाम तेरा। बोले जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज साहब की जय। जिनका जीवन नंदनवन है, जिनका जीवन शीतल चंदन है, ऐसे दिवाकर गुरु के चरणों में शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि महान व्यक्तित्व के धनी जिनके नाम से संप्रदाय चलते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव अनंत आस्था के केंद्र जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज साहब के गुणानुगान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। किसी ने कहा है पूरी दुनिया स्वार्थी है, बस गुरु ही सच्चा साथी है, बस गुरु ही सच्चा साथी है। आज उसी गुरुदेव के बारे में कहना चाहूंगी कि एक बार सागर दत्त से पूछा गया कि तुमने कितने को जन्म दिया? जवाब था अनगिनत। किनारे पर सीपों से पूछा गया कि तुमने कितने सीपों को जन्म दिया? तो जवाब था अनगिनत। मिट्टी से पूछा गया कि आज तक तुमने कितनी मिट्टी को जन्म दिया? तो जवाब था अनगिनत। उसी प्रकार वृक्षों से, पत्तों से, फूलों से, कलियों से सभी का एक ही जवाब था अनगिनत। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के गुणों के बारे में पूछो कि उनके कितने गुण हैं, तो आज तक कोई आर है न पार है। जवाब है अनगिनत। आपके जीवन के बारे में क्या कहूं? आपके कई चमत्कार हुए। वो आंखें, वो नयन, वह दृष्टि कितनी पवित्र होगी जिन्होंने अफीम का गुड़ बनते हुए देखा और फिर गुड़ से अफीम बनते हुए देखा। चलती चलती ट्रेन रुकते हुए दिखी, मृत्यु सैया पर सोए हुए व्यक्ति को जीवन दान दिया। और वह नजारा जहां जोधपुर के अंदर अनेक वेश्याओं ने श्राविका व्रत को स्वीकार किया। आपके सदुद्देश्यों से एक राजा नहीं, एक दो राजा नहीं, बल्कि जमींदार, जागीरदार, ऐसे 158 राजाओं ने सप्त व्यसनों का त्याग किया, शिकार आदि का त्याग किया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना भी कहें वह सब अधिक कम है। किसी ने कहा है गुरु नाम के रस में तन मन भीग जाता है, गुरु नाम के रस में तन मन भीग जाता है। सुनकर दिवाकर नाम तो पर ब्रह्मा भी रिझ जाता है, सुनकर दिवाकर नाम तो पर ब्रह्मा भी रिझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, दिवाकर नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है, हर परिस्थिति में जीत जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज साहब की जय। पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। गुरु माँ कमलावती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, जिन्होंने झोपड़ी से लेकर महलों तक जिन धर्म को जन जन तक पहुंचाया और कई लोगों के जीवन में शांति का बीजारोपण किया, जो एक अंधकार में भी प्रकाश का दीप जलाने वाले, सूर्य की हजारों किरणों को प्रकाशित करने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर ज्योतिमल जी महाराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर विदुषी महासती अमित सुधा जी महाराज साहब का बहुत सुनहरा प्रयास रहा कि पूज्य गुरुदेव को जन जन तक पहुँचाया जाए। पूज्य गुरुदेव के 36 कौम के लोग भक्त थे, तो आपका जो प्रयास है
कि पुनः गुरुदेव के संस्मरणों को 36 कोम सुने, 36 कोम जाने और 36 कोम देखे। इस प्रयास के लिए साध्वी मंडल आपको बहुत बहुत बधाई देता है। साध्वी महाप्रज्ञा जी। आइए गुरु दिवाकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपनी ओर से चंद पंक्तियां पेश करूंगी। वृद्धापन में भी कहरी से ललकारते, पापियों के अधमों का जीवन सुधारते। वृद्धापन में भी कहरी से ललकारते, पापियों के अधमों का जीवन सुधारते। असर करके उपदेश राम बाणते, असर करके उपदेश राम बाणते। बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे, बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे। जैन दिवाकर गुरुदेव ज्योतिर्मान थे, जैन दिवाकर गुरुदेव ज्योतिर्मान थे। बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे, बड़े पुण्यवान थे जी, बड़े पुण्यवान थे। और जिन शासन के ताज गुरु महाराज, बड़े उपकारी में बार बार बलिहारी। और जिन शासन के ताज गुरु महाराज, बड़े उपकारी में बार बार बलिहारी। और गुरुदेव हमारे हैं से, और गुरुदेव हमारे हैं से। वो जग में ऐसे लगे, वो जग में ऐसे लगे, नभ में चमके हैं सूरज जैसे। गुरुदेव हमारे हैं से, गुरुदेव हमारे हैं से। मेरी अनन्य आस्था के केंद्र जैन दिवाकर जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। भव्य भारत भूमि संतों की जननी है, कर्मवीरों की कर्म भूमि रही है, धर्मवीरों की धर्म भूमि रही है, और सूरवीरों की सम्रांगण भूमि रही है, और महात्मा अवतारों की अवतार भूमि रही है। इस धरा और धरती पर समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन महापुरुषों की जन्म लेने वालों की श्रृंखला में आज नाम आता है एक दिव्य अलौकिक महापुरुष जैन दिवाकर श्री चोथमल जी महाराज, जिनका जन्म मालवा की माटी में चोरड़िया वंश में केसर माँ की कोख से और गंगाधाम के प्रांगण में जिस महापुरुष का जन्म हुआ वो तिथि तेरस धन्य हो गई, महीना कार्तिक धन्य हो गया, और वार रविवार की घड़ियां धन्य हो गई। 16 वर्ष की नादान उम्र में नवविवाहिता परमीता नारी का त्याग करके गुरु हीरालाल जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित हो गए, और 18 वर्ष की नादान उम्र में संयम के पथ पर आरूढ़ हुए। ऐसे जैन दिवाकर श्री चोथमल जी महाराज साहब दीक्षा लेने के बाद उस दिव्य महापुरुष ने 18 भाषाओं का ज्ञान किया, 32 आगमों का गहन गंभीर घोर अध्ययन किया। वो एक अद्भुत योगी थे, और वो अद्भुत योगी केवल जैन का नहीं जन जन का योगी था। वो जैन का नहीं जन जन का योगी था। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा कई हिंसकों की हिंसा छुड़वाई, कई शराबियों का शराब छुड़वाया, और कई जुआरियों की जुआएं छुड़वाई, और कई वेश्या गमन करने वाली वेश्याओं का वेश्या गमन छुड़वाया। उनकी साधना अलौकिक और अद्भुत साधना थी। वे अध्यात्म जगत के बहुत बड़े महापुरुष रहे।
साक्ष्य नहीं, 152 राजाओं को प्रतिबोध दिया। जो महान भाग्यशाली होते हैं उनका जन्म मरण व परण एक ही वार को, और वो वार है रविवार को। अलौकिक दिव्य दिवाकर का जन्म जब हुआ था तब एक ही घर के अंदर खुशी का माहौल हुआ था। जब ऐसे अलौकिक दिव्य महापुरुष जैन दिवाकर का जब महाप्रयाण हुआ तब 36 कौम के घर घर में, 36 कौम के घर घर में, 36 कौम के दर दर में एक उदासी का वातावरण छाया हुआ था। वो मेरे गुरुदेव, वो मेरे परम गुरुदेव मेरी अनन्य आस्था के केंद्र, विश्वास और बिंदु के केंद्र रहे। मेरी सुबह और शाम केवल उस गुरुदेव के नाम से होती है। मेरी हर सुबह और हर शाम उस गुरुदेव के नाम से होती है। तो मैं गुरुदेव के प्रति मैं श्रद्धा समर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। इतिहास घास के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। जो जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास कायरों का नहीं, जैन दिवाकर जैसे हीरो का बनता है। जैन दिवाकर जैसे हीरो का बनता है। जैन दिवाकर जीरो मौसम देख लो, जैन दिवाकर जीरो मौसम देख लो। श्रद्धा सुभक्ति सुमाथो चरणा माही टेक लो, चरणा माही टेक लो। बोलिए जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। जैन इतिहास और भारतीय संत परंपरा में जैन दिवाकर श्री चोथमल जी महाराज साहब की यशोगाथा अमर है। उनका संपूर्ण जीवन अनेक प्रेरणाओं, प्रभावशाली गतिविधियों, लब्धियों और उपलब्धियों से परिपूरित रहा है। पूज्य गुरुदेव वक्ता के साथ तेजस्वी कवि भी थे। वाणी में अद्भुत माधुर्य, आकर्षण था। अनेक प्रांतों में परिभ्रमण कर अपनी मधुर वाणी से जैन अजैन को मोहित कर लिया था। तभी तो चतुर्विध श्री शंभो ने समय समय पर मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करते हुए आप श्री को जैन दिवाकर, जगत वल्लभ, प्रसिद्ध वक्ता आदि अनेक पदवियों से विभूषित किया था। चरित्र, लावणिया, गीत, गजल, निग्रंथ प्रवचन, रामायण, महाभारत जैसे काव्य ग्रंथ तैयार कर समाज को अर्पित किए। आपके नाम में यश था, आपके वचन में रस था, त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति। सारा युग आपके वश में था, सारा युग आपके वश में था। राजा, महाराजा, जागीरदार, जमींदार, झोपड़ी से लेकर महलों तक सभी आप श्री के चरणों में नतमस्तक से आप श्री की मंगल प्रेरणा से कई राजा, महाराजा, यहाँ तक कि वेश्याओं ने मांसाहार, शिकार, मदिरापान, सप्त व्यसन का त्याग किया। हिंसा और जीववध को छोड़कर दया माता की शरण ली। अहिंसा, जीव दया, एकता के क्षेत्र में गुरुदेव का नाम सदा ही अमर रहेगा। श्रमण संघ की एकता हेतु आचार्य पद को नहीं स्वीकार किया। बिना किसी तख्त और ताज के आप सभी के सरताज कहलाए। गुरुदेव का जीवन अनेक चमत्कारों से परिपूरित है। आप वो प्रथम जैन मुनि हैं कि जिनके स्वर्गवास की खबर ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुई थी। जन्म, दीक्षा, अंतिम प्रवचन और देवलोक गमन सभी रविवार को हुए। रेलगाड़ी को रोकना, अफीम का गुड़ बनाना, ऐसी कई अनेक घटनाएं जो ये साबित करती है कि वे एक ऐसे प्रज्वलित दीप थे कि जिसकी ज्योति से ज्योति जल उठती थी। आज भले ही गुरुवर हमारे समक्ष मौजूद नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि गुरुदेव तुम कण कण में
जिंदा हो गुरुदेव, तुम जन जन में जिंदा हो गुरुदेव, तुम कण कण में जिंदा हो गुरुदेव, तुम जन जन में जिंदा हो, तुम हमारी आंख में जिंदा हो, तुम हमारी श्वास में जिंदा हो। तन त्यागा तो क्या हुआ, तन त्यागा तो क्या हुआ, तुम हमारे विश्वास में जिंदा हो, तुम हमारे विश्वास में जिंदा हो। जग में चमके जैन दिवाकर, जग में चमके जैन दिवाकर, चमक रहा भाई चमक रहा, जैन दिवाकर चमक रहा, चमक रहा भाई चमक रहा, जैन दिवाकर चमक रहा। श्रवण बंद महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। श्रद्धा के हैं पुष्प समर्पित, अर्पित है भावों का चंदन। ऐसे अनंत उपकारी श्री जैन दिवाकर गुरु के श्री चरणों में हमारा शत वंदन, हमारा शत वंदन। जैन शासन के उज्जवल नक्षत्र सभी गुरु भगवान देव पुण्य जी महाराज साहब के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। हमारा परम सौभाग्य रहा कि पूज्य मम आराध्य एवं आस्था के आयाम जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री ज्योतिमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर 2 शब्द बोलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। छोटी सी है मेरी बुद्धि, छोटा सा है मेरा ज्ञान, फिर भी तत्पर हुई हूँ गुरुवर, करने को आपके गुणगान, करने को आपके गुणगान। गुरु गुरु शब्द मुँह पर आते ही खुशी का दरिया छलकने लग जाता है मन आंगन के अंदर। गुरु के अंदर वह ताकत होती है, वह शक्ति होती है, वह पावर होता है, वह ऊर्जा होती है कि वह व्यक्ति को, भक्तों को, शिष्यों को, शिष्याओं को नौनिहाल कर देते हैं। उनके नाम के अंदर ही इतनी ताकत है कि असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। उनके जीवन के अंदर सेल्फ कंट्रोल इज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। पूज्य गुरु भगवंत के गुणानुवाद करना आकाश के तारों को गिनने के समान है। मेरे जिह्वा में वह ताकत नहीं कि मैं गुरु भगवंत के पूर्णतया गुणगान कर सकूं, पर भक्ति के वश होकर के आपके गुण कीर्तन करने के लिए मैं आतुर हुई हूँ। परफ्यूम आप सभी ने देखा है, परफ्यूम की 2 बूंद यदि कोई लगा करके बाहर जाता है तो सबको मालूम पड़ जाता है कि इसने इत्र छिटक रखा है। उसकी खुशबू, उसकी सौरभ, उसकी महक, उसकी पराग आ जाती है, सुगंधित वातावरण हो जाता है। उसी प्रकार गुरु भगवंत का नाम भी एक परफ्यूम की तरह ही है। हम गुरु भगवंत का नाम लेते हैं तो उनके गुण, उनके चारित्र की सौरभ, उनका महकता हुआ संयम की सुवास हमारे जीवन के अंदर महक एवं खुशबू फैलाने लग जाती है। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री ज्योतिमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर हमारी तरफ से अगणित अगणित वंदन। गुरु भगवंत जहाँ कहीं पर भी विराजमान हो, चतुर्विध संघ के ऊपर अपनी अमृतमय नजर की बरसात करते रहे और चतुर्विध संघ को निहाल करते रहें। आपका चरित्र मेरे हृदय पर अंकित है, आपकी महिमा मेरे मस्तक पर मंडित है। धन्य है जैन दिवाकर जी महाराज साहब को, जिनके नाम से मेरा रोम रोम पुलकित है, जिनके नाम से मेरा रोम रोम पुलकित है। मधुर वक्ता पूज्य श्री अमित सुधा जी महाराज साहब ने जो यह प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सराहनीय है। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण कोटि वंदन।
जन जन की आस्था के केंद्र, मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री ज्योतिमल जी महाराज साहब, कर्नाटक गज के श्री पूज्य गुरुदेव श्री गणेश जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में कोटि वंदन। जिन्होंने मुझे इस संसार समुद्र से तिरने का महान पवित्र राजमार्ग दिखाया, ऐसे मेरे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव शताब्दी नायक वरिष्ठ उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब, पश्चिम भारतीय पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, वर्तमान प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री विजय मुनि जी महाराज साहब, आदर्श त्यागिनी महासाधी दादी गुरुदेव श्री विजय पूज्य महाराज कुशल शिष्य, निर्भीक वक्ता महासाधी गुरुदेव डॉक्टर श्री मधुबाला जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में कोटि वंदन। मेरे साधना के मार्ग में सहयोग करने वाली मेरी छोटी गुरु बहनें, तपस्वी रत्न दीक्षिता श्री जी महाराज, मुस्कान प्रिय स्पष्ट वक्ता प्रेक्षा जी महाराज, सतत अध्ययनशील प्रणव जी महाराज, इन सभी का अभिनंदन। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री ज्योतिमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती का पावन प्रसंग 27 तारीख को कार्तिक शुद्ध 23 को आ रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में आइए गुरु गुणगान करें। जैन दिवाकर गुरु ज्योतिमल जी नाम था, ज्योतिमल जी नाम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जैन दिवाकर गुरु ज्योतिमल जी नाम था, ज्योतिमल जी नाम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। धन्य है माता के शर को जिन्होंने जन्म दिया है, धन्य है गंगा राम को जिन्होंने पुत्र को पाया है। माता पिता का, माता पिता का नाम चमकाया था, नाम चमकाया था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जैन दिवाकर गुरु ज्योतिमल जी नाम था, ज्योतिमल जी नाम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आपने छोटी उम्र में वेश संयम का लिया था, व्रत को धार कर मन में संयम रखा था। छोड़ा जगत को, छोड़ा जगत को, तब साधना में ध्यान था, साधना में ध्यान था,
दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्य के घर आने का। दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्य के घर आने का। कोटा वाले सुन लेना एक सवाल दिवाली का। कोटा वाले सुन लेना एक सवाल दिवाली का। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना कि हमने अपना नियम निभाया, कि हमने अपना नियम निभाया। बोलिया धाम जाने का। दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्यों के घर आने का। दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्यों के घर आने का। जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते हैं। जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते हैं। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या मुझसे बढ़कर है। रिश्तेदारी में गुरुवर वो क्या मुझसे बढ़कर है। अब तो इतना बतला दो गुरुवर, अब तो इतना बतला दो गुरुवर, कैसे तुम्हें मनाने का। दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्यों के घर आने का। दिवाकर गुरु क्या फर्ज नहीं, शिष्यों के घर आने का। मेरी आस्था के केंद्र परम आराध्य परम गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा वंदन। ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली परम पूज्य गुरुनिवर्या की पावन चरणों में मेरा वंदन वंदन। न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की, न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की। दिवाकर बाबा आप मिल जाए, दिवाकर बाबा आप मिल जाए। क्या जरूरत है हजारों की, क्या जरूरत है हजारों की। मेरा दिवाकर परिवार गुरु आ जाओ एक बार, गुरु आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, हर वक्त हमें तड़पाती है, हर वक्त हमें तड़पाती है। मेरी नैया कर दो पार, गुरु आ जाओ एक बार। मेरी नैया कर दो पार, गुरु आ जाओ एक बार। दुखियों ने तुम्हें पुकारा था, दुखियों ने तुम्हें पुकारा था। जब तुमने दिया सहारा था, जब तुमने दिया सहारा था। मेरे प्राणों के आधार गुरु आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार गुरु आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरी हूँ,
मैं तो जन्म जन्म से तेरी, मेरा बेड़ा कर दो पार। गुरु आ जाओ एक बार, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा दिवाकर परिवार। गुरु आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गया, तुमसे बिछड़े युग बीत गया, मेरा मालिक मुझसे रूठ गया, मेरा मालिक मुझसे रूठ गया। मुझे दर्शन दो साकार, मुझे दर्शन दो सरकार। गुरु आ जाओ एक बार, मेरा दिवाकर परिवार। गुरु आ जाओ एक बार, गुरु आ जाओ एक बार। गुरुदेव की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। मेरे गुरु की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे दिवाकर गुरु जैसा कोई और नहीं, मेरे गुरु दिवाकर जैसा कोई और नहीं। हृदय से गुरुदेव को सुमिरन किया, हृदय से गुरुदेव का सुमिरन किया तो आवाज भगवान तक पहुंची, आवाज भगवान तक पहुंची। और जो मेरे दिवाकर गुरुदेव ने सुन ली, जो मेरे दिवाकर गुरुदेव ने सुन ली तो बिगड़ी तकदीर संवर गई, बिगड़ी तकदीर संवर गई। मैं हीरा सज्जन साथी मंडल की तरफ से गुरुदेव के जन्मदिन पर बहुत बहुत शतवंदन एवं अभिनंदन है। गुरुदेव आप जहाँ पर भी विराजमान हैं, हमें आशीर्वाद देते रहें, हम आपके नाम को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। इसी मंगल मनीषा के साथ ओम शांति, ओम शांति। तीजा के नंदन ऐसे शिवाचार्य के चरणों में मेरा भाव भरा है वंदन, ऐसे शिवाचार्य के चरणों में मेरा भाव भरा है वंदन। तूफान से भी सहारा मिल जाए, तूफान से भी सहारा मिल जाए, गजब है दिवाकर गुरुदेव की करिश्मा, गजब है दिवाकर गुरुदेव की करिश्मा। इस नाम के जपने से, इस नाम के जपने से अंधेरे में भी उजाला मिल जाए, अंधेरे में भी उजाला मिल जाए। आज वो पवित्र पावन दिवस जिसे हम कई दिनों से इंतजार था और जन जन की आस्था के केंद्र और अनंत श्रद्धा के केंद्र मेरे जीवन के पतवार मेरे जैन दिवाकर जी महाराज जिनके जन्म जयंती दिवस आज सभी जगह मनाया जा रहा है। कैसे करूं गुणगान आपका, कैसे करूं गुणगान आपका, शब्दों की औकात नहीं, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं। जीवन जिनका नंदनवन है, जीवन जिनका नंदनवन है, जीवन जिनका शीतल चंदन है, जीवन जिनका शीतल चंदन है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप श्री जी को शत वंदन अभिनंदन है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप श्री जी को शत वंदन अभिनंदन है। मैंने गुरुदेव के दर्शन तो नहीं किए और मेरी मुलाकात किसी फरिश्ते में भी नहीं हुई, मगर मुझे गर्व है मेरे जैन दिवाकर जी महाराज के ऊपर। मैंने उन्हें महान गुरु के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मुझे उनके ऊपर अभिमान है। जिनका उपकार क्या है मेरे ऊपर अनन्य है, क्योंकि मैं उन्हीं की संप्रदाय में आने वाली साध्वी, आज उन्हीं की नाम से हमारी क्या है, आज उन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ऐसे दुर्लभ महापुरुषों की छत्र छाया मिलना क्या है, दुर्लभ है, लेकिन सौभाग्य की बात है। हम क्या हैं, आपके शिष्य और शिष्याएं हैं, हम आपके नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और इससे बड़ी शोहरत और क्या हो सकती है।
हाथ गुरुवर न थामते तो न जाने हम किधर जाते। हाथ अगर गुरुवर न थामते तो हम जाने किधर जाते। हम तो कच्चे घड़े थे मिट्टी के, टूट कर मिट्टी में बिखर जाते। हम तो कच्चे घड़े थे मिट्टी के, टूट कर मिट्टी में बिखर जाते। मैं चलती गई रास्ते मिलते गए, मैं चलती गई रास्ते मिलते गए, राहों पे कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं कृपा है मेरे दिवाकर गुरुदेव की, ये जादू नहीं कृपा है मेरे दिवाकर गुरुदेव की। वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते चले गए। तो बंधुओं, जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है और माता अगर जन्म देती है तो गुरु जीवन जीने की कला देते हैं, गुरु नई दिशा प्रदान कराते हैं। आज जिन शासन की पथ की पथिक रहूं तो इसका श्रेय किसको जाता है? दिवाकर गुरुदेव को जाता है। गुरुदेव का जन्म छोटे से ग्राम के अंदर हुआ। राजस्थान की पावन मिट्टी, उस पर गुरुदेव का जन्म हुआ। वह पावन मिट्टी क्या हो गई? राजस्थान की पावन मिट्टी हिमालय के शिखर को छू गई। और आपके बारे में तो कुछ बोलना मेरे लिए सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आपके बारे में तो मेरे को कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। छोटा मुंह बड़ी बात है, हम स्वयं गुरु चरणों में समर्पित हैं। गुरु हमारे लिए जीवन को शिल्पकार की भांति सुंदर मूर्ति का रूप देते हैं। जैसे दूध को मथ कर उसमें से मक्खन निकालते हैं, जैसे एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को सुंदर घड़े का आकार देता है, उसी प्रकार आज हमें भी इस मंच पर बिठाया है। तो हमारे गुरुदेव का क्या है? उपकार है। गुरुदेव के अवतरण दिवस पर बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि गुरुदेव आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहे और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बसंत ग्रुप की ओर से आपके अवतरण दिवस पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और ये आपकी कृपा हम सभी साथी मंडल पर बरसती रहे, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। हार्दिक प्रसन्नता का विषय जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की 143वीं जन्म जयंती के इस पावन प्रसंग पर साथ मिला, सहयोग मिला, कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, अपनों का, बड़ों का, गुरु भगवंतों का आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मैं सभी पूज्य गुरु भगवंतों का, विदुषी महासती मंडल का। आप सभी ने अपनी अनुपम कृपा की दिव्य अमिवर्षा करके मेरे जैसी छोटी साध्वी की बात को मान दे करके जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब के महान व्यक्तित्व के विषय में आपने अपनी भावों की अभिव्यक्ति भावनाओं के द्वारा अभिव्यक्त की हैं। आप सभी के लिए मैं हृदय से आभार कृतज्ञता व्यक्त करती हुई आप सभी के चरणों में वंदन नमन करती हूँ। इसी के साथ में साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं नांदेड़ श्री संघ को, जिस संघ के तत्वावधान के अंदर हमने आज सभी गुरु भगवंतों को, सभी महासती मंडल को सुना कि जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब का जीवन कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। उन गुरुदेव के गुणों का गुणगान अभी हम पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। इसलिए नांदेड़ श्री संघ के तत्वाधान के अंदर एक कार्यक्रम सुंदर तरीके से सानंद संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद साधुवाद की श्रृंखला के अंदर मैं हमारे दिवाकर संगठन के पूर्व महामंत्री भाई साहब विजय जी लोढ़ा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आदि से लेकर के अंत तक गुरुदेव के जीवन का दिग्दर्शन करवाया। और इसी के साथ में इस कार्यक्रम के अंदर अंतर से
पूर्ण रूप से मुझे सहयोग एवं इस कार्य को सफल बनाने में जिनका मुझे अहम सहयोग मिला है, ऐसे सौ आदर्श श्राविका शीतल जी लोढ़ा एवं भाई साहब रंजीत जी लोढ़ा को भी मैं अंतर से साधुवाद एवं धन्यवाद देती हूँ। आपके सहयोग से ये कार्यक्रम एक सुंदर रूप से चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ में आनंद युवा मंडल बारामती के उन दोनों जुड़वा भाइयों को भी मैं साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन दोनों भाइयों ने पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से बरसी हुई उस गुरु दिवाकर के प्रति जो जिन वाणी आप सभी ने प्रभावित की हैं, उस गुरुदेव की गुण गरिमा को एक सुंदर आकार देकर के सभी के सामने प्रस्तुत किया है। दोनों भाइयों को भी हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने शब्दों को विराम दूँ उसके पहले आप सभी के लिए मैं दो शब्द कहूँगी, क्योंकि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से और आप सभी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। इसलिए मेरे दिल के भाव आप सभी के लिए कि आंखों के आंसू बड़े अलबेले होते हैं, आंखों के आंसू बड़े अलबेले होते हैं, दुनिया में बहुत से झमेले होते हैं। आंखों के आंसू बड़े अलबेले होते हैं, दुनिया में बहुत से झमेले होते हैं, मगर साथ हो जब अपनों का, मगर साथ हो जब अपनों का, तो कहाँ हम अकेले हैं, कहाँ हम अकेले हैं। आप सभी का साथ इसी प्रकार से बना रहे, यही मंगल कामना एवं आप सब पुनः आपके चरणों में वंदन करती हूँ। गुरु दिवाकर जी मानसा के प्रति दो शब्द कहना चाहती हूँ कि कदम दर कदम चलो ऐसे, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो जीते हैं सभी, जिंदगी तो जीते हैं सभी, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि गुरु दिवाकर जैसी मिसाल बन जाए, गुरु दिवाकर जैसी मिसाल बन जाए। बोलिए जय दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब की जय।